Hey guys, you are watching Trading Mechanic and I am your host Pratham. So let's get started in a better way. सो गाइज 80% ऑफ द ट्रेडर्स मार्केट में एमएसीडी का यूज़ करते हैं। वो लोग जानते हैं कि कौन सा क्रॉसओवर पे ट्रेड लेना है, कौन सा में नहीं लेना है। लेकिन सही तरीका क्या है एमएसीडी का क्रॉसओवर का, वो आज हम इस स्ट्रैटेजी में आपको बताएंगे। तो चलिए, जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते वो लोग दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे इजी और इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी शायद ही आपने कहीं पर भी देखा होगा। तो आपको पता है एमएसीडी यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो ये मूविंग एवरेज का यूज़ करके मार्केट का ट्रेंड डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। लेकिन आप लोगों को शायद पता होगा कि बहुत सारा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो है वो लोग बहुत दिनों से इसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अकेला एमएसीडी इज़ नॉट इनफ। सो मेक श्योर कि आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक देखें और सीखें कि एमएसीडी इंडिकेटर के साथ और दूसरा कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करके हम लोग इस स्ट्रैटेजी का विन रेट अप टू 85% के ऊपर ले जा सकते हैं। तो अब मैकडी इंडिकेटर को अपने चार्ट पे ऐड करना है। तो अब देखते हैं कि मैकडी काम कैसे करता है। तो मैकडी 4 चीज़ों से बनता है: मैकडी लाइन, सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम एंड द जीरो लाइन। ये जो ब्लू लाइन है ये मैकडी लाइन है और इसका जो मूविंग एवरेज रहता है वो 12 डेज का रहता है। एंड जो ऑरेंज लाइन है वो सिग्नल लाइन होता है और इसका जो मूविंग एवरेज रहता है वो 26 डेज का रहता है। हिस्टोग्राम बनता है मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में जितना गैप है उस हिसाब से। अगर दो लाइन के बीच में गैप बड़ा होगा तो हिस्टोग्राम बड़ा बनेगा। जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तब ग्रीन हिस्टोग्राम बनता है, एंड जब ऊपर से नीचे के साइड में ब्रेक करता है तब रेड हिस्टोग्राम बनता है। एंड मैकडी इंडिकेटर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को हम लोग जीरो लाइन कहते हैं। तो अब हमें पता है कि मैकडी कैसे काम करता है, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे हम सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हिस्टोग्राम को देखकर भी आप लोग पता कर सकते हो कि मार्केट का हाल क्या है। अगर बड़ा हिस्टोग्राम बन रहा है तो आपको अपर साइड में मोमेंटम इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। अगर हिस्टोग्राम छोटा बन रहा है तो मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। तो हमें ट्रेड तभी लेना है जब जीरो लाइन के नीचे से मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को अपर की साइड क्रॉस करे, तब हम ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर जीरो लाइन के ऊपर में क्रॉसओवर बन रहा है तो हम वो ट्रेड नहीं लेंगे। सेम रूल रहेगा शॉर्ट ट्रेड के लिए भी। अगर मैकडी लाइन जीरो लाइन के ऊपर से सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रहा है तभी हम लोग शॉर्ट के लिए ट्रेड लेंगे। अगर जीरो लाइन के नीचे से क्रॉस देगा तो हम लोग वो वाला ट्रेड अवॉइड करेंगे। अब तक देख के आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये इंडिकेटर कितना आसान है यूज़ करने के लिए। प्रॉब्लम वही से शुरू होता है जब ट्रेडर्स सिर्फ मैकडी के ऊपर बेस करके ही ट्रेड ले लेते हैं। मैकडी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। आप देख सकते हो कि इस ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है मैकडी ने। लेकिन आप ये देख सकते हो कि मार्केट डाउनवर्ड जा रहा है लेकिन ये बाइंग का सिग्नल दे रहा है। तो हम लोग लॉन्ग तभी ट्रेड करेंगे जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब आपको पता कैसे लगेगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है? तो इसीलिए हम लोग एक 200 डे ईएमए चार्ट में लगाएंगे। तो अब इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और उधर सर्च करेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल या ईएमए। अब आपको इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाके इनपुट में जाना है और इनपुट में जाके आपका जो लेंथ रहेगा उसको चेंज करके आपको 200 कर देना है। तो आप अभी ये ईएमए लाइन को देख पा रहे होंगे। जब कैंडल्स इस ईएमए लाइन के ऊपर बनेगा तो आपको समझना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, और अगर ईएमए लाइन के नीचे कैंडल्स बन रहा है तो आपको पहचानना है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अब आपको ये 2 रूल्स फॉलो करना है। जब जीरो लाइन के नीचे से मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगा एंड आपका कैंडल
200 EMA लाइन के ऊपर में बन रहा होगा तभी आप लॉन्ग के लिए जाएंगे। और जीरो लाइन के ऊपर में मैकडी लाइन जब ऊपर से नीचे के साइड में सिग्नल लाइन को क्रॉस देगा एंड आपका 200 EMA लाइन के नीचे कैंडल्स बन रहा होगा तभी आप शॉर्ट के लिए जाएंगे। तो अभी ये एग्जाम्पल पे हम लोग जो 2 रूल्स फॉलो करके ये वाला ट्रेड लेंगे। आप देख सकते हो कि मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन जीरो लाइन के नीचे से क्रॉसओवर दिया है एंड 200 EMA के ऊपर में प्राइस कैंडल बना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टॉप लॉस। हमेशा स्टॉप लॉस 200 EMA के नीचे ही रखिएगा। मैं हमेशा अपना प्रॉफिट टारगेट 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड से ही रखता हूँ। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेल भी कर सकते हो। अब इस स्ट्रैटेजी को हम लोग और भी बहुत एक्यूरेट बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको बने रहना होगा। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि ये मैकडी और 200 EMA का स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट ना हो तो मैकडी बहुत सारा फॉल्स सिग्नल भी दे सकता है साइडवेज मार्केट पे। तो इस साइडवेज मार्केट से बचने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मैकडी प्लस प्राइस एक्शन का। अब आपको एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ढूंढना है, जिस सपोर्ट में प्राइस एक बार आके टच करके बाउंस बैक किया है एंड आपको वेट करना है कि उस सपोर्ट जोन में प्राइस वापस से आए। तो फिर से अगर प्राइस सपोर्ट जोन में आ रहा है एंड बाउंस बैक ले रहा है तो हम लोग मैकडी पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक साइड नोट देना चाहूँगा कि हर बार ऐसा सपोर्ट जोन में प्राइस आके बाउंस बैक नहीं भी कर सकता है, उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे भी जा सकता है। अगर उसके बाद प्राइस बाउंस बैक ले रहा है और हम लोग मैकडी पे देखें कि उधर में एक क्रॉसओवर बन रहा है तो हम लोग उधर से एक लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। सो गाइज, आप लोग मैकडी एंड 200 EMA और प्राइस एक्शन को एक साथ कंपाइल करके बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ट्रेड ले सकते हो, जिसके आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका विन रेट भी बहुत हाई होगा। तो आगे भी इस तरह से बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को सीखने के लिए बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।